संसार में पाप बहुत बढ़ गया। धरती जाती है ब्रह्मा जी के पास और कहती है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन शंकर वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, ते राक्षस सम जाने हु पानी। जब माता पिता को ही प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दे, माता पिता ही बच्चों से डरना प्रारंभ हो जाए, तब समझ लीजिए कि ये जो आचरण है राक्षसी आचरण है। जब इस प्रकार की परिस्थिति बढ़ी तो अतिशय देखि धर्म के ग्लानि, और परम सभीत धरा अकुलानी। तब जाकर के ब्रह्मा जी के पास, धरती माता स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर कहती हैं, अगर यही परिस्थिति रही तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और कहते हैं, भगवान विष्णु का ये आदेश है। भगवान विष्णु ने कहा है कि वो जल्द ही मथुरा में वासुदेव नाम के राजा होंगे और उनके पत्नी देवकी के गर्भ से निश्चित रूप से अवतार लेंगे। उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। फिर जाकर के सुंदर वर्णन किया, और गोकुल में नंद यशोदा की भार्या हैं, नंद की भार्या हैं यशोदा। यशोदा जी के यहाँ परमात्मा प्रभु की दिनमयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएंगी। हे पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग भगवान के घर अवतार लेकर के चलें। तो जो देवता इत्यादि थे, जो वेद के मंत्र इत्यादि थे, जो देवता थे, जो वेद के मंत्र इत्यादि थे, वो सब गोपी ग्वाल बाल बछड़े ये सब बनकर के वृंदावन में आ गए। आगे कथा वर्णन करते हुए कहते हैं, मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उनके यहाँ कोई पितृ नहीं था। भारी तपस्या के बाद कामेष्ठी यज्ञ किया, पत्नी गर्भवती हुई। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब गर्भवती हो महिला तो उसको किसी भी ऐसी जगह नहीं, किसी पुराने किले में नहीं जाना चाहिए। भूत प्रेत इत्यादि का जहां निवास हो वहां नहीं जाना चाहिए। इवन यहां तक कहा जाता है कि शनि मंदिर भी गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। अच्छे आचरण करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, घर वालों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। सहेलियों के साथ जंगल में गई। दुर्मिल नाम का राक्षस था जिसकी दृष्टि पड़ गई उस पर, जिस कारण से जो पेट गर्भ में कंस पल रहा था, जो बालक पल रहा था, वो राक्षस कंस बन गया। जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगा, इसको ध्यान रखना, ये तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगा। अब क्या किया उग्रसेन जी ने, एक पत्तों में लपेट करके वो समुद्र में फेंक दिया। बोले जब नष्ट करेगा, बोले कुल को नहीं तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट करेगा। फेंक दिया। सूरसेन जी वासुदेव जी के पिताजी हैं, नदी में स्नान कर रहे थे, देखा तो उठा करके ले आए। घर ला करके पत्नी से कहा, देवी अब जिसको बचना है, परमात्मा ने ऐसी लीला रची। पत्नी अब देवी तुम्हारे दो दो पुत्र हो गए। बड़ा सुंदर लालन पालन हुआ। नारद जी कहाँ मानने वाले। जब कंस बड़ा हो गया तो आकर के नारद जी ने कंस के कान में बता दिया। बोले ये वासुदेव तुम्हारे पिता नहीं है। बोले फिर? बोले उग्रसेन है, तुम्हें फेंक गए थे तालाब में, जाओ बदला लो। अब बदला कैसे ले? तो जाकर के उसने हिमालय पर तप किया। जब हिमालय पर जाकर के तप किया, तप करने के बाद शिव जी की घोर तपस्या करके शिव बल प्राप्त किया, शिव धनुष प्राप्त किया। और शिव जी ने धनुष देते हुए कहा कि ध्यान रखना, इस धनुष को ले जाओ, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम प्रतापी होगे, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंस लेकर के आ गया। फिर उसने अकासुर, बकासुर, धेनिकासुर, केशी सबसे राक्षस जो थे उसने मित्रता किया। उग्रसेन जी को बंदी बना करके और जेल में डाल दिया। बंदी बना करके जेल, पिता को जेल में डाल करके और राज करने लगा। और सबको बोल दिया कोई भी आज के बाद भगवान की पूजा यज्ञ नहीं करेगा,
यज्ञ करना है तो कंसाय नमः बोलो, मंत्र जपना है तो कंसाय नमः बोलो, भगवान के नाम का कोई स्मरण यहां होगा नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात होती है, आपको पता है जो लोग पाप कर्म करते हैं ना ज्यादा, कई बार कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, तो कुछ धर्म के काम दिखावे के लिए करते हैं ताकि पब्लिक पर उसका अच्छा असर पड़े ना। पाप कर्म पब्लिक पर उसका अच्छा, लोग टैक्स बचाने के लिए भी बड़ा काम करते हैं। हमारे उधर तो टैक्स बचाने के लिए बड़ा काम होता है, इतना दे दो, इतनी कन्याओं की शादी करा दो, टैक्स बच जाएगा, इसी के सहारे कुछ न कुछ चलता रहे। सरकार को टैक्स देने से अच्छा है कुछ ऐसा कर डालो। अब उसने सोचा कि मेरी छोटी बहन है देवकी, वासुदेव जी के साथ रहा है, तो उसको लगा कि मेरी जो बहन है देवकी, उसका विवाह मैं क्यों ना वासुदेव के साथ कर देता। अब वासुदेव जी के साथ अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह बड़े सुंदर उससे करता है, बड़े प्रसन्न होकर के, बड़े भाव के साथ जाकर के विवाह करने को तैयार होता है। जब वो विवाह करने को तैयार हुआ, विवाह करके विदाई करने बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रहा है, इतने में देवता शांत बैठने वाले होते नहीं, कुछ ना कुछ खुरपेच उनको भी करना ही होता है। तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन की तू इतनी धूमधाम से शादी करने जा रहा है, विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां जो पुत्र होगा, जो 8वां गर्भ होगा, वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वही तुझे मारेगा। अब जैसे ही कंस ने सुना इसका पुत्र मुझे मारेगा, बाल पकड़ करके और रथ से नीचे गिरा दिया और तलवार निकाला मारने के लिए। वासुदेव जी ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, जब बहुत समझाया वासुदेव जी ने, तब जाकर के कहीं ना कहीं कंस माना, लेकिन बोला एक शर्त है। बहुत सारा आत्मज्ञान दिया, आत्मज्ञान उसको समझ कहां है। तो बोले एक काम तुम बताओ क्या करना है, बहन को मारोगे, स्त्री को मारोगे, इतने बड़े राजा हो, तुम पर कितना बड़ा कलंक लगेगा। कंस इतना पुष्दिल हो गया कि उसने अपनी बहन का वध कर दिया, बहुत पाप लग गया। तुम तो बोले अच्छा क्या करना चाहिए फिर आप बताओ। बोले एक काम करो, हम दोनों को बंदी बना करके डाल दो, जो बच्चा हमारी जो भी संतान होगी वो लाकर मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, तुम्हें जो करना है वो करना। बोला ये वाला मामला ठीक है। अब देवकी और वासुदेव का पहला जो पुत्र पैदा हुआ, प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम है। जब वासुदेव लेकर के आए कंस के पास, तो कंस ने उसको बोला नहीं नहीं, पहले का तो कोई पंगा ही नहीं, पहले वाला तो क्यों मारेगा, तो पहले वाले को मैं नहीं मारूंगा, 8वां मारेगा ना मुझे, तो मैं 8वीं जो संतान देवकी की होगी उसका वध करूंगा, उसको मार दूंगा, उसको लाके दे देना, ये ले जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वासुदेव को लगा कि ये तो बड़ा पिघल गया। नारद जी को लगा अगर इतना धर्मात्मा हो गया तो इसकी मृत्यु होगी नहीं। थोड़ी देर बाद नारद जी पहुंच गए, बोले श्रीमन नारायण नारायण, चरण धुलाया, आसन पर बिठाया, बोला कहो रिसीवर कैसे आना हो। बोले आना ऐसा हो कि तुम्हारे बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। तो बोले महाराज क्या बात कर रहे हो। अच्छा, नारद जी थे जिसका किसी से बैर नहीं था, किसी से, कोई राक्षस से बैर नहीं, कोई देव से बैर नहीं। बोले तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुमने क्या किया। बोले क्या किया। बोले तुमने देवकी के पुत्र को छोड़ दिया, मार देगा तो। बोले प्रभु क्या बात करते हो, 8वां मेरा मौत का, 8वां से मेरी मृत्यु होगी, वो तो पहला था। बोले अच्छा रुको, 8 कमल साथ में लेके आए थे, 8 कमल के फूल लेके आए थे, 8 कमल को एक चौकोर लाइन में रख दिया, घुमा करके से गोला बना के। बोले बताओ पहला कौन सा है। अब वो जहां से गिने वो पहला। बोले यहां से शुरू करो, इससे गिना तो पहला। बोले चलो इससे शुरू करो, इससे गिना तो पहला। बोले अब बताओ पहला संतान देवकी का कौन है। तो बोले हाँ, बोले 8वां संतान कौन है। बोले महाराज आपने तो बड़ा ज्ञान दे दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और ऐसे कर करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया।
जब सातवें बलराम जी उनके गर्भ के अंदर आए तो माया को भगवान ने आदेश दिया। कौन है बलराम? बलराम है भगवान लक्ष्मण, शेषावतार भगवान लक्ष्मण। उनके बिना कोई भी लीला अधूरी है। जब रामावतार हुआ तो उस टाइम क्योंकि लक्ष्मण जी सेवा नहीं कर पाए, सेवा करें तो राम जी बड़े भाई हैं, बोल देते थे और जो बोले वैसा करना पड़े, तो इस कारण से कृष्णावतार में बड़े बनकर आए कि मुझे सेवा करने का मौका प्राप्त होगा। तो गर्भ से लेकर के उनके गर्भ से, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा, उनके गर्भ से लेकर के और उसको देवकी के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस ने पूछा सातवां क्या हुआ? बोले सातवां महाराज अपने आप गर्भ में ही नष्ट हो गया। जब बोले सातवां अपने आप गर्भ में नष्ट हो गया तो बोला चलो अच्छा है, मारने के झंझट से फुर्सत मिला। अब मेरे प्रभु का आगमन होने का समय आ गया। और परिस्थिति कैसी बन गई? जिस प्रकार की परिस्थिति अभी है उसी प्रकार का परिस्थिति बन गई। बाहि सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। सुंदर हवाएं बह रही।